हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते ही हैं कि आपका एग्जाम हो चुका है 30 सितंबर को मैनेजमेंट का, तो जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। ऑल्दो प्रीवियस ईयर का अगर पेपर देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हाँ, थोड़ा सा लग तो रहा था कि इसी तरह का कुछ होगा। बट जितने भी नए बच्चे हैं उन सब के लिए थोड़ा टिपिकल रहा। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या टॉपिक थे, मतलब एक कंप्लीट पेपर एनालिसिस करेंगे कि किस तरह का पेपर आया था, है ना, क्या एक्सपेक्टेशंस थी और जो मैनेजमेंट का पेपर हुआ है उसमें कितने टॉपिक कवर हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक हमारे कवर हुए हैं। दिस इज ऑल अबाउट दी मेमोरी बेस। मेमोरी, बच्चों की जो मेमोरी थी उन्होंने जो जो हमें बताए हैं टॉपिक, उन्हीं को यहाँ पर आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जिससे कि आप लोगों को एक अंदाजा लग जाए कि किस तरह के टॉपिक्स पर फोकस कर रहा है एनटीए इस बार। एक कंपैरिजन करेंगे 2020 और 2021 के साथ में, और फिर हम देखते हैं कि फ्यूचर की प्रिपरेशन के लिए हमको क्या करना चाहिए। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो बिफोर स्टार्टिंग एक चीज आप लोगों को बोलूंगी कि अभी तक अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। एंड इट्स रियली हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज हम उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्लासेस की डिटेल के साथ साथ पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो गाइज, ये एक माइंड फ्रेशिंग आप लोगों के लिए डायग्राम है कि भाई अब जो हो गया है वो हो, तो जो लाइक जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है ठीक है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है। तो अभी बस इस मछलियों को देख के थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा काम हो जाइए, थोड़ा सा ऐसा फील करिए कि हाँ चलो ठीक है, अभी शांति हम रखे हुए हैं। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी चीज़ है, अगर एग्जाम टफ जाता है तो उस हिसाब से आपका रिजल्ट भी निकल कर आता है। तो इसलिए अभी से ही इतना ज़्यादा पैनिक मत होइए। तो पहली चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ ही चुकी है, दैट इज़ कि जो भी आप लोगों का पेपर हुआ था ना, तो जैसे बच्चों ने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग जो पेपर था, सबसे पहली चीज़ बहुत ज़्यादा लेंदी था। ठीक है, दूसरी चीज़ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ज़्यादा था, जैसा आप लोगों से पहले भी बोला गया है। तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आप लोगों का पूरा की पूरा पेपर था। तीसरा, एनालिटिकल जो स्किल्स है वो आप लोगों की यहाँ पर चेक की जा रही थी कि आप कितना अच्छे से चीज़ों को पढ़कर, समझकर, एनालाइज करके आंसर्स को कर पाते हो। और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को कंबाइन करके एक तरह से बनाया गया था आपका पूरा की पूरा पेपर। ये आपका एक सिनेरियो था जो आपके पेपर के लिए क्रिएट किया गया था। ठीक है, एक्चुअली एनटीए व्हाट दे वांट, दे बेसिकली वांट कि आप जो है एक मैनेजमेंट स्टूडेंट्स है, तो लाइक यू नो हाउ टू मैनेज द थिंग्स। टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, आपका कैसे आप कॉन्सेप्ट को रिलेट कर सकते हो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए जो पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए थे वो ज़्यादातर सिक्वेंसिंग बेसिस थे। ठीक है, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, असर्शन रीजंस आपका ज्यादा था, है ना। तो ये वाला फंडा इसमें ज्यादा चला था, डायरेक्ट क्वेश्चंस का जो रेशो था वो बहुत कम था। बच्चों का कहना है कि 60% जो क्वेश्चंस थे वो आप लोगों के सिक्वेंसिंग, असर्शन रीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसी तरह के क्वेश्चंस ज्यादातर आप लोगों से पूछे गए थे। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चंस, और इनमें भी लाइक ऑप्शंस में ऑप्शंस वाला हिसाब चल रहा था, जिसकी वजह से क्वेश्चन को पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और एक चीज हुई थी वो ये कि टाइम मैनेजमेंट में, यानी कि रीडिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े थे तो पढ़कर समझ के अरेंज करने में दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। इसके अलावा जो आप लोगों के क्या चीज थी जिसको, मतलब कौन कौन से टॉपिक आए हैं, अभी हम पहले उनकी बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे का देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये हो गया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब पहले भी यही हुआ था, 2 साल से लगभग यही हो रहा है कि आपके सिक्वेंसिंग, असर्शन रीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसीलिए आपको बार बार बोला जा रहा है कि भाई किसी भी क्वेश्चन को 1 मिनट से ज्यादा का समय ना दिया जाए, और दूसरा टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाए। इसीलिए आप लोगों से मैं बार बार कहती हूँ कि माइंड मैनेजमेंट प्लस टाइम मैनेजमेंट वाली स्ट्रेटेजीज को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, तभी आप इस तरह के पेपर्स को निकाल पाएंगे। चलिए अभी यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक आपके कवर हुए थे। तो अगर देखा जाए, अकाउंटिंग कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स आपका एक टॉपिक आया था। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आए थे।
इंटरेस्ट कवरेज रेशो, करंट रेशो, क्विक रेशोज, डिफेंस इन हॉस्टाइल टेक ओवर या और बजटिंग, ये आपका आया था अकाउंटिंग से रिलेटेड। फिर फाइनेंस की अगर बात करें तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन, फाइनेंस मार्केट फीचर्स, लिवरेज के फॉर्मूले से रिलेटेड था, और ये आपसे पहले भी बोला गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों को बताए गए हैं वही आए हैं एग्जाम में, अलग से कुछ नहीं आया है, ठीक है। बट ये है कि बहुत डिटेल्ड आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपका ये गॉर्डन मॉडल का न्यूमेरिकल पूछा गया है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आपका है। फिर मैनेजमेंट और ओबी की अगर बात किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज के ऊपर क्वेश्चन था, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट कल्चर के ऊपर क्वेश्चन था, ओडी इंटरवेंशन के ऊपर था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के ऊपर 2 क्वेश्चंस थे एमबीओ के ऊपर, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट। और ये देख लो, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपसे ना बोला गया हो कि नहीं करना है, ये सारे के सारे वही टॉपिक है जो आपको बोले गए हैं कि हाँ इनसे ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जो 14 प्रिंसिपल है फ्योल का, उसके ऊपर क्वेश्चन बना था। मार्केटिंग की अगर बात करें तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग के ऊपर, पीएलसी ग्रोथ स्टेज के ऊपर, और आपका 5 स्टेप कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल, स्टेप्स इन मार्केट सेगमेंटेशन, आपका ब्रांडिंग टर्म्स, इनके ऊपर आपके क्वेश्चंस बने थे। इकोनॉमिक की अगर बात करें तो शटडाउन पॉइंट्स, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर क्वेश्चन आया था। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ईपीआरजी मॉडल जो आपसे हमेशा से कहा ही जाता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर चीज़ में, चाहे इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करो, चाहे इंटरनेशनल बिजनेस की बात करो, चाहे आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करो, ईपीआरजी मॉडल हर जगह आपको दिखता है। तो ये आप लोगों से पूछा गया था एमएनसी रिक्रूटमेंट के केसेस में, पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, हमने सॉल्व भी किया है। फिर टैलेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड, बेस्ट कंपनी टू वर्क एज पर द रिसेंट सर्वे एंड टैक्सेबल परक्यूसेट्स, इनके ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस की अगर हम बात करें तो और आईटी की अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेटा वेयर हाउस, assumptions of absolute advantage and competitive cost theory, WTO agreements, mode of entry in sequence, ठीक है। मोड ऑफ एंट्री इन सीक्वेंस ये पहले भी आ चुका है, ये आपका एक तरह से पीवाई, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। हो सकता है कि आप लोगों का लाइक कंसेप्ट वही है, पीवाईक्यू का कंसेप्ट आया है आप लोगों के लिए, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग एंड एफडीआई फैक्टर्स। अब स्टैटिस्टिक प्रोडक्शंस मैनेजमेंट की अगर बात करें या तो इसमें आप लोगों का ऑपरेशन कोरिलेशन रिग्रेशन मॉडल, आईएसओ स्टैंडर्ड, क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक जिसमें काइजन, सिक्स सिग्मा, टीक्यूएम पाया गया है। ट्विन थ्योरी के ऊपर आपका न्यूमेरिकल एक पूछा गया था। फिर प्रोसेस चार्ट, सैम्पलिंग टेक्निक, डेटा कलेक्शन एंड क्वेश्चनरी डिजाइंस, इनके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। फिर 2 केस स्टडीज आई थी आप लोगों की, जो एक था आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया के ऊपर और दूसरी थी आपकी मार्केटिंग एनालिटिकल प्रोसेस के ऊपर। मतलब एक मार्केटिंग की आपकी थी और एक आपकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, मतलब इस बार भी आपके 2 केस स्टडीज यहाँ पर गिवन थी। फिर इंटरप्रेन्योरशिप डिफ्यूजन और इनोवेशन थ्योरी आपसे पूछी गई है। स्टेप्स इन प्रोजेक्ट गवर्नमेंट, ये पूछा गया है, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमएसएमई, ये हमने पिक किया हुआ है। सिकनेस इन एसएसआईसी और ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स, ये आप लोगों से पूछा गया। दिस इज रिलेटेड टू दी करंट अफेयर्स, ये वाला जो पॉइंट है ये आप लोगों का एक तरह से करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अब कहने का मतलब ये है कि टॉपिक अगर आप देखोगे तो सारे वही हैं जो हमने पढ़े थे, उन्हीं टॉपिक के ऊपर आप लोगों का सारा पेपर आया था। इवन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका रिस्पॉन्स आया है कि उनका पेपर बहुत अच्छा गया है, बिकॉज क्या चीज है जो मदद कर गई, वो है पीवाईक्यू। बट पीवाईक्यू कैसा, डिटेल्ड पीवाईक्यू, डिटेल्ड पीवाईक्यू अगर आप लोगों ने किया है तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प किया है। जिस दिन से हमारी क्लास शुरू हुई थी मैंने आपसे कहा था कि आपको 7 इयर्स तक के पीवाईक्यूज कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो अगर आप 7 इयर्स के पीवाईक्यू डिटेल एनालिसिस के साथ किए थे तो डेफिनेटली उस बच्चे का पेपर काफी अच्छा गया हुआ है, बिकॉज दे रियली नो कि कैसे उन पेपर्स को सॉल्व करना है, वो उस चीज को पहचान चुके थे, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों के लिए अगर मैं बात करूं कि कुछ टिप्स आप लोगों को अगर दी जाए प्रिपरेशन के लिए, तो जैसा आप लोगों को ये समझ में आ ही चुका है कि अब जो पेपर बन रहा है वो कॉन्सेप्चुअल बन रहा है। कैसा बन रहा है, कॉन्सेप्चुअल बन रहा है। तो दैट मीन्स कि जो भी हम पीवाईक्यूज लगाते हैं, पहले भी बोला है अब फिर बोल रही हूँ,
जो भी पीवाईक्यूज लगाते हो एनालिसिस के साथ कीजिए। लाइक जो 4 ऑप्शंस आप पढ़ रहे हो उनकी डिटेल एज वेल एज जो 4 क्वेश्चन आपने पढ़े हैं उसकी डिटेल, वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के पीछे की कहानी भी पता करिए। ठीक है, उस क्वेश्चंस की मतलब एक तरह से आप एक पूरी डिटेल जो है उसको भी पता करिए। तो ये तरीका है पढ़ने का, है ना। तो जो भी अपनी तैयारी नेक्स्ट एग्जाम के लिए करना चाह रहा है 2023 के लिए, क्योंकि दिसंबर में तो मुझे नहीं लगता एग्जाम होगा, वो जाएगा तो आगे, तो वो बच्चे ध्यान रखिए कि हम पीवाईक्यूज करना शुरू कीजिए। और हाँ, एक और तरीका आप लोगों को बताऊं, दैट इज मॉक टेस्ट का। अगर मैं बात करूं तो मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है। मॉक टेस्ट से आप लोग घबरा जाते हो कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कम हो जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा घबरा जाते हो। नो, मॉक टेस्ट बस इसलिए आपको लगाना जरूरी है कि लाइक आप अपने आप को फैमिलियर कर सको जो ऑनलाइन पेपर हो रहा है उसके लिए। ठीक है, तो जो ऑनलाइन पेपर हो रहा है उसके लिए अपने आप को फैमिलियर करने के लिए मॉक टेस्ट आर रिक्वायर्ड। तो जितने भी मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो डेली बेसिस पर लगाइए, जिससे कि आपकी जो है वो प्रैक्टिस होगी। किस चीज की प्रैक्टिस? रीडिंग प्रैक्टिस। किस चीज की प्रैक्टिस? रीडिंग प्रैक्टिस। देखो, कॉपी किताब लेकर पीवाईक्यूज लगा लो, ठीक है, बट मॉक टेस्ट क्यों देना है आपको? कि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस जो है वो किस लिए हो जाए, वो एक तरह से आपके ऑनलाइन पेपर जब आप दे रहे हो ना, तो उस समय पर आपको कैसे पेपर देना है वो आप लोगों को पता चल जाए, उसके लिए आप यहाँ पर कीजिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यही आप लोगों को हेल्प करेगा। तीसरी चीज ये है, जो टॉपिक लाइक पूरा सिलेबस, जैसा मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है, पूरे सिलेबस का आप लोगों को बेसिक जो टर्म्स हैं वो टर्म्स आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक का आपका बेस क्लियर करते चलिए। और पूरा की पूरा सिलेबस छानने की जगह, जैसे हमने पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज कीजिए, उनके बेसिस पर टॉपिक को निकालिए, उन टॉपिक को ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, उन टॉपिक को ज्यादा फोकस कीजिए, देन यू गेट लाइक जो भी आपका टारगेट मार्क्स है वहां तक आप इजीली पहुंच जाएंगे। तो इन कुछ चीजों को अगर हम अपनी आने वाली प्रिपरेशंस पर ध्यान देंगे तो हम ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। दूसरा, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है या टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर पाए हैं, ठीक है, तो उस समय पर उस चीज को ध्यान दीजिए कि कहां पर गड़बड़ हुई है, उस पर्टिकुलर एरिया को फोकस करके उसके ऊपर वर्क कीजिए। ये बहुत जरूरी है, जिसपे हम गलती कर देते हैं। जब मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट करवाती हूँ तो उस मेरा भी पर्पस यही होता है कि आप ना क्वेश्चन को पढ़ें, पढ़कर उसको समझें और समझकर आंसर कीजिए। अगर आंसर गलत भी होता है, डजेंट मैटर, आप उस चीज को दोबारा से पढ़िए, समझिए और फिर उसको आंसर करिए। रट के आंसर करना और समझ के आंसर करने में बहुत अंतर हो जाता है, और यहाँ पर आपका जो पेपर है वो समझने वाली चीजों पर ही बेस्ड है। जैसे कॉन्सेप्चुअल प्लस एनालिटिकल का कॉम्बिनेशन जो है वो आप लोगों के लिए इसमें आ रहा है, बिकॉज यू आर द एमबीए स्टूडेंट्स और यू आर द मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, तो इसलिए आप लोगों के पेपर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो अब की जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो इन चीजों को ध्यान में रख के करें। पीवाईक्यूज करना शुरू कीजिए बट एनालिसिस के साथ में, मॉक टेस्ट लगाइए, बेसिक टर्म्स सारे पता होना चाहिए, मीनिंग्स पता होना चाहिए, टॉपिक को फोकस करके चलिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी गलतियां हो रही हैं उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए, है ना। अभी से अगर आप लोगों ने अपना टारगेट बना लिया है तो आप डेफिनेटली करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आप काम करने वाले हो ना, अपनी डेस्क पर जहां पर भी हो जेआरएफ या फिर अपने नाम के आगे डॉक्टर जरूर लगा के अपना काम शुरू कीजिए, या फिर जेआरएफ लगाकर फिर अपना नाम लिखिए। जब बार बार ये डॉक्टर, बार बार ये जेआरएफ आपकी आंखों के सामने आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका मोटिवेशन बढ़ता जाएगा और आप एक तरह से अपने आप को जिस लेवल पर देखना चाहते हैं उस लेवल पर आप देख पाएंगे। ठीक है ना, तो ये चीज जरूर याद रखो कि जो बनना चाहते हो ना उसको लेकर अपना एक टारगेट डिसाइड करो और वही चीज बार बार रिकॉल करो।
अगर बार बार आपके दिमाग में वो चीज रहेगी ना, तो डेफिनेटली आप उस चीज को अचीव कर जाओगे, आप हारोगे नहीं, आप थकोगे नहीं, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिए। क्या करना है, हमारे जितने भी फ्यूचर डॉक्टर्स हैं वो अपने नाम के आगे डॉक्टर्स लगाइए, अपने नाम के आगे जीआरएफ लगाइए, अपने नाम के आगे असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, उसको लिख कर अपने घर पे अपनी डेस्क पर जरूर सामने लिख लो, जिससे आपके माइंड में ये फोकस रहे कि यस मुझे इसको हासिल करना ही है। फिर कभी भी आप डिमोटिवेट नहीं होगे और पढ़ने के लिए ऑलवेज रेडी रहोगे। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। और इसके अलावा कुछ और टॉपिक तो नहीं थे, आई थिंक सभी टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं जो जो बच्चों ने मुझे बताए हैं। बाकी कुछ बच्चों ने कहा कि पेपर बहुत अच्छा गया है, और कुछ का पेपर जो है वो लेंदी और टिपिकल होने की वजह से सही नहीं गया। बहुतों ने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था उस वजह से भी थोड़ा सा पेपर में दिक्कत आ रही थी, स्क्रॉलिंग करने में बहुत समय लग रहा था। तो इन सब चीजों से बचने के लिए जो टिप्स आप लोगों को बताई गई हैं, इन टिप्स को फॉलो कीजिए। तो जो भी हमसे गलतियां हुई हैं वो गलतियां हमारी दूर हो जाएंगी, और हम हमारा जो माइंड है उसको प्रॉपर तरीके से मैप कर पाएंगे, और टाइम मैनेजमेंट हमारा प्रॉपर हो पाएगा। क्योंकि बेसिकली टाइम मैनेजमेंट ही बहुत ज्यादा जरूरी है इस तरह के पेपर्स के लिए, है ना। तो वो तभी हो पाएगा जब आपका रीडिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। तो रीडिंग प्रैक्टिस को बढ़ाइए। और रीडिंग प्रैक्टिस आपकी कैसे बढ़ेगी, जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, या जब आप अपने ये जो पीवाईक्यूज हैं उनको आप पढ़कर सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये था हमारा एक पूरा एनालिसिस, और ये थी हमारी कुछ टिप्स जो हमें हेल्प करेंगी हमारी फ्यूचर प्रिपरेशंस के लिए। तो बी रेडी फॉर इट गाइस। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्टअप कर दीजिए। देखिए, जिनको लगता है ना, जिनको लगता है कि उनका पेपर बहुत अच्छा गया है, वेल एंड गुड। वो जानते हैं कि भाई पेपर मेरा अच्छा गया हुआ है, मेरे मार्क्स जो है वो आ जाएंगे और मैं इजीली निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट जहां पर भी आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा डाउट है, या जिसका पेपर सॉरी टू से बहुत बुरा गया है, वो जो जानता है कि भाई मेरा पेपर बहुत बुरा गया है, वो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। या फिर वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए पेपर दिया था, वो बच्चे अभी से तैयारी शुरू कर दें। दोबारा से एक न्यू एंथुसियाज्म के साथ, पेपर हुए 3 दिन हो चुके हैं, बहुत हो गया, बहुत इंजॉयमेंट हो गया, सब हो गया। अब अपना पढ़ना जो है वो एक नए सिरे से शुरू कर दीजिए, जिससे कि हम हमारे टारगेट की तरफ पहुंच जाए, ज्यादा डिले नहीं करें। ओके गाइज, तो थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए फॉर क्लासेस की रेगुलर अपडेट्स के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो। All the best. Take care. Keep study hard with smart. All the best, guys. Take care.